तो स्वागत है आप सबका एसीसी डिफेंस एकेडमी में, जो कि हमारी जनरल नॉलेज की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम आपको टॉप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस डिस्कस करवा रहे थे। उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने कहा था, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कैंडिडेट्स के सर अभी जनरल नॉलेज की सीरीज़ के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके आने की फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, बट डोंट थिंक कि ये सीरीज़ हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ ऑफ जनरल नॉलेज टिल योर एग्ज़ाम। ठीक है, बस द डिमांड जो हमारी है वो यही है कि इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कैसे लगी आपको ये जनरल नॉलेज की वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 8 जो हम टॉप 30 जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उनका। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट्स जा रहे हैं ACC 131 के लिए या फिर ACC 132 एग्ज़ाम के लिए, इट इज़ गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट वन फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो जो बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी थी, इट वाज फाउंडेड बाय मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, और 1916 में ये प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कंट्री की थी ये एस्टेब्लिश करी गई थी, फाउंड करी गई थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर जो अगर ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स हम बात करेंगे तो वो चाणक्य कौटिल्य हैं। और एक क्वेश्चन और ACC एग्जाम में पूछा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आपको क्वेश्चन आता है, इन दैट सिनेरियो आपको जो टिक करना है वो है एडम स्मिथ इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई के रिगार्डिंग दी थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे हमारा, वेयर इज़ द विवेकानंदा मेमोरियल लोकेटेड। तो ये जो विवेकानंदा का मेमोरियल है ये बेसिकली लोकेटेड है कन्याकुमारी, जो कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट टिप है। ठीक है, और ये बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा जो एक में से दो रॉक्स 500 मीटर की दूरी पे होंगी मेनलैंड से। ठीक है, बहुत ये सुंदर है और एक मोनूमेंट है, देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। उसके बाद मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ ACC एंट्री, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ साक लोकेटेड। तो ये साक का हेड क्वार्टर जो है काठमांडू नेपाल में लोकेटेड है। और दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो सार्क का जो ग्रुप है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? तो टोटल इसमें 8 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। ये सारी 8 कंट्रीज़ हैं। और जब आपको क्वेश्चन आएगा ना एग्ज़ाम में, वो इस तरह से आएगा कि नेम द कंट्री विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ सार्क एसोसिएशन। तो उसमें आपको इस तरह से आ जाएगा ऑप्शन, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और उसके बाद में फ़िलीपींस। तो फ़िलीपींस जैसे कि पार्ट नहीं है तो आपको फ़िलीपींस पे टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियाज़ कोस्ट लाइन। तो इंडिया के कोस्ट लाइन जो समुद्री तट वाला जो एरिया है उसकी लेंथ कितनी है? तो समुद्री एरिया का जो तट वाली लाइन है वो है 7516 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। और जो मेनलैंड एरिया जो है इंडिया का, मतलब जो बाउंड्री है वो अराउंड 15,000 है, इसका डबल है, ये याद रखना, बिकॉज बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये। ठीक है, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। तो विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका? तो ये है हमारा प्यारा भारत। और भारत में भी इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में माइका का। और भारत में भी मेनली ये झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन स्टेट्स में आपको माइका बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, हु मेड ग्रैंड ट्रंक रोड। तो आपने सुना होगा GT रोड। तो ये बेसिकली ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये बनाया था दिल्ली के जो सुल्तान रहे हैं शेर शाह सूरी, और इन्होंने 16th सेंचुरी में बनाया था।
और इसे उस टाइम कहा जाता है सड़क ए आज़ाम, ठीक है, जो कि सेंट्रल एशिया से हमें जोड़ता था, मतलब पाकिस्तान की तरफ भी ये ग्रैंड ट्रंक रोड जाता था। तो ये किसने बनाया था? मुग़ल शासक, जो कि आप ये शेर शाह सूरी जी थे, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज़ द लैक ऑफ विटामिन बी डेफिशिएंसी? तो जो विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है उससे कौन सी बीमारी होती है? तो उससे होती है बेरी बीमारी होती है, और एक एनीमिया होता है, वो भी होता है, ठीक है। और जिन लोगों को विटामिन बी की कमी होती है ना, वो बहुत जल्दी टायर्ड फील करते हैं, मतलब उनके जो सिम्टम्स होते हैं ना, बहुत थकान रहती है उनकी। तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि विटामिन B12 वगैरह, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह लोग नॉर्मल लाइफ में भी प्रेफर करते हैं लेना, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी जो होती है वो डिसीज़ आपको देखने को मिलेगी अगर आप में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, ठीक है। जिससे कि आपके जो मसूड़े होते हैं, मतलब डेंटल पॉइंट्स होते हैं, या फिर आपके बाल, स्किन वगैरह, ये चीज़ें जो हैं ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। कहीं कहीं पे आपको बोन में भी ये रिफ़्लेक्ट होगा आपकी, ठीक है। और मैं बेसिकली थोड़ा बहुत आपको ना इनसे रिलेटेड डाटा इसलिए बताता हूँ, अदरवाइज़ हम लोग भी एक लाइन में आपको बता दें, वन लाइनर टाइप। इससे क्या होता है, चीज़ें कनेक्ट होती हैं और आपको अच्छे से समझ आती हैं। तो जिन जिन कैंडिडेट्स को लगता होगा कि ये स्ट्रेटजी अच्छी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, बताएं हमें, बिकॉज आप लोग जब हमें फीडबैक देंगे हमें पता चलेगा कि कैसा हम और ज़्यादा आपके लिए बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द कैलिफ्रल इज़ द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि विटामिन डी का जो है आपको केमिकल नेम देखने को मिलेगा कैल्सिफेरल, ठीक है, विटामिन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच पार्ट ऑफ द आई इज़ डोनेटेड इन डोनेशन? तो आपने बहुत बार सुना होगा कि नेत्रदान सबसे बड़ा दान होता है। तो आई डोनेशन जब भी होता है ना, इसमें आप अपना कॉर्निया जो है वो डोनेट करते हैं। कोई आइरिस नहीं होता है या फिर फुल आई डोनेट नहीं होती है, क्योंकि आपकी जो आंखों की रोशनी है वो कॉर्निया से आती है, ठीक है। फिर इसीलिए तो लोग जो होते हैं ना, डोनेट करने के लिए राज़ी होते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जो होती हैं वो कॉर्निया अपना डोनेट करते हैं, नेत्रदान करते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है ये, बिकॉज जिसकी नज़र जिसको नहीं मतलब दिख रहा है, तो उसके लिए तो एक नई ज़िंदगी मिलने के बराबर है। तो यू कैन इमेजिन के एक नई ज़िंदगी आप दे रहे हो किसी को, ठीक है। बाय द वे ये मोस्टली वही होता है, मतलब बंदे लिख के दे देते हैं कि आफ्टर डेथ मैं डोनेट करूँगा। विच विटामिन इज़ कोबाल्ट? तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच विटामिन इज़ कोबाल्ट? तो जैसे कि मैंने बात करी, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो ये विटामिन B12 जो है ये कोबाल्ट है। हु इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल? तो सेल का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपने अपनी बायोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। इसमें बहुत एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, और ये मेनली जनरेट करता है जो भी केमिकल एनर्जी होती है ना, जो आपके अंदर सेल्स के, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत तगड़ी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? तो बोन मैरो जो होता है ना, रेड बोन मैरो मेनली, तो यहाँ पे होता है ये मेनली, ठीक है। नेशनल साइंस डे इज़ सेलिब्रेटेड? तो ये हर साल 28 फरवरी को सेलिब्रेट करा जाता है, बिकॉज़ इस दिन हमारे जो मतलब CV रमन जी थे, उन्होंने रमन इफ़ेक्ट क्रिएट करा था। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर को जो मेज़र करना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं साइफेगोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर? तो परमानेंट मेमोरी जो होती है वो होती है रोम। रैम मत समझ लेना, रैम आप चेंज करवा सकते हो, बट परमानेंट मेमोरी जो होती है रीड ओनली मेमोरी, रोम होती है, ठीक है।
उसके बाद में इन विच कन्वेंशन डिड द कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, लिबरल एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो ये सूरत का 1907 में जो सेशन हुआ था उसमें हुआ था। हु बिल्ट द विदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर, तो राजा फर्स्ट चोला जो थे उन्होंने ये तंजौर का ये किया था, ठीक है। उसके बाद में मैं आप सभी को बता दूं, जो भी कैंडिडेट्स ACC 131 या फिर ACC 132 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम अप्रैल वाले बैच में फुल प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से करवाएंगे। जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको उसी टाइम पे पूरे PDF नोट्स मिलेंगे। वो जो PDF नोट्स होंगे उनमें पूरे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, फुल थ्योरी, MCQs, वन लाइनर, सब कुछ, जो कि आपको लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको PDF नोट से समझ नहीं आती हैं, तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो सारे PDF नोट्स होंगे इनके साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। तो सर्विस कैंडिडेट्स को जो मेनली प्रॉब्लम आती है, टाइम की प्रॉब्लम आती है, तो वो आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं यू कैन वॉच देम एनी टाइम, दिन रात सुबह शाम जब भी आप फ्री हैं उस टाइम के हिसाब से आप अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस कवर करिए, डेली लाइव क्लासेस अटेंड करिए, उसके साथ में वीकली मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स कवर करिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स आपको मिलेंगे। फुल डिटेल्स अगर आपको इस बैच की चाहिए तो हमें अभी के अभी व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, हम आपको पूरा समझा देंगे। क्योंकि अभी अगर आप तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू पोज ए प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज अप्रैल शुरू हो गया, मई और जून का महीना बचा है, तो जुलाई 5 को आपका एग्जाम है, तो 2 महीने लगभग आपके पास अभी पड़े हैं। 2 महीने में आप जितना जोर लगा सकते हो, जितनी अच्छी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो तो कर लीजिए, बिकॉज आफ्टर दिस आपका सब जो है ना, बोल सकते हो जितनी आपने तैयारी करा है, हार्ड वर्क करा है, वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी इस चीज़ें। तो इसलिए अगर आप सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि 2 सितारे आपको कंधे पे चाहिए तो डेफिनेटली अभी के अभी नया बैच ज्वाइन करें और अपनी ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें। तो दोबारा से अपने क्वेश्चंस जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उन पे आते हैं, ठीक है। विच विटामिन डज नॉट कंटेन मिल्क, तो विटामिन C खट्टा होता है तो ऑब्वियसली उसमें मिल्क आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D, रिकेट्स, जो रिकेट्स की डिसीज़ होती है ना वो आपको ये नए नए बच्चों में देखने को मिलेगी, तो विटामिन D की कमी से होती है, ठीक है। विटामिन D जो कि आपको सनलाइट से मिलता है, ठीक है। विच विटामिन डेफिशिएंसी डज नॉट एकमुलेट ए ब्लड क्लॉट, तो ये अगर आपके विटामिन K की डेफिशिएंसी है तो अकमुलेट नहीं करेगा ब्लड क्लॉट को। विटामिन E की डेफिशिएंसी अगर आप में है तो इनफर्टिलिटी के लिए लीड करेगा वो, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन C, तो एब्जॉर्बिक एसिड को कहा जाता है विटामिन C। उसके बाद व्हाट आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन A एंड विटामिन E जो हैं दोनों फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। B C D जो आपको देखने को मिलेंगे वो मतलब B से वाटर और W से वाटर हो गया, मतलब B हिंदी में आप याद रख सकते हैं ट्रिक के साथ, वो नहीं होते हैं। फिर केमिकल नेम ऑफ ऑर्डिनरी साल्ट NaCl होता है। वट इज़ द केमिकल नेम ऑफ लॉफिंग गैस, नाइट्रो ऑक्साइड होता है। उसके बाद वट इज़ द केमिकल नेम ऑफ रनिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। एंड दो मेटल्स को जब भी जो ब्रैस का जो आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, कॉपर एंड जिंक का। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अभी ACC कैंडिडेट्स के लिए नई बुकलेट्स भी लॉन्च हुई हैं, जिसमें आपको इस तरह की जो बुकलेट्स हैं आपके एड्रेस पे मिल जाएंगे, पूरी थ्योरी, MCQs, मॉक टेस्ट सारे विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज। तो ये डिलीवरी अगर आप अपने एड्रेस पे चाहते हैं, चाहे यूनिट के एड्रेस पे या घर के एड्रेस पे कहीं भी आपको आ जाएगी, तो हमें व्हाट्सअप करें 8120745966 पे, आपको सारी डिलीवरी जो है बुकलेट्स की भी हो जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया जो नया बैच आपका शुरू हो रहा है, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरे PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। और बड़ी चीज़ तो ये है कि ये जो डेली लाइव क्लासेस रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे चलेंगी, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। इन सारी लाइव क्लासेस की भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के अभी आप ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज सेक्शन पर जाके ACC 131 कोर्स या 132 कोर्स किसी में भी बैच में एनरोल करें, इस तरह के PDF
PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस और ये हैंड रिटन नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे। तो अभी के अभी आपको चाहे बुकलेट्स चाहिए या कोर्स चाहिए या फिर बुकलेट्स प्लस कोर्स का जो कॉम्बो है वो चाहिए अगर आपको, तो हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे। सारी फैसिलिटीज़ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन।